हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम है कूलाम लॉ यानी कि कूलाम का नियम। ये टॉपिक हर दूसरे साल, पिछले साल और आने वाले साल में बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, जितने भी कूलाम्स लॉ से डाउट हैं। और ये आपकी यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी जो आपको इतनी सिंपल भाषा में मिलेगी। जब आप इसे पूरा देख लेंगे ना, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ यार, ये पहली वीडियो थी जो मुझे यूट्यूब पर इतना सिंपल भाषा में जिसने मुझे कूलाम लॉ समझाया है। मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं कूलाम लॉ का, तो आप जिंदगी में सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन कूलाम का नियम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में घुसेड़ूंगा मैं। कूलाम के नियम में जितने भी वर्ड यूज होते हैं ना, जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं यहाँ पे, सभी शब्दों का मतलब एकदम बारीकी से समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको वीडियो देखना है, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी किए कूलाम लॉ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिफिनेशन सिंपल से लिख रखी है, जो कि सभी को पता होती है, सभी ने लिख रखा है और सभी ने आपको वीडियो दिखाई होगी, आपने देखी भी होगी। ऐसा ही बुकों में भी ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, आपको सिंपल पढ़ना है। कूलाम का नियम लिखा रहा है, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी डिफिनेशन है। ठीक है, अब आपको बहुत सारे वर्ड सबको पता है, मुझे कन्फ्यूजन होते हैं। मुझे पता है कि मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे कि यार आकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण क्या है, ये गुणनफल, ये प्रतिकर्षण, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये होता क्या है, क्या शब्द है ये। ठीक है, तो सिंपल सब, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सभी शब्दों को सबसे आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला, जब आप डिफिनेशन पढ़ते हो तो आपको लगता होगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये आकर्षण क्या होता है, ये जो शब्द है आकर्षण, ये क्या होता है आखिर। ठीक है, हमने सिंपल सा आपको लिख रखा है, देख लिए। आकर्षण वह शब्द होता है, जैसे कि आपने छोटे में चुम्बक देखा होगा, अभी भी देखा होगा आपने, चुम्बक होता है और एक लोहे की कील ले लीजिए। यहाँ पर लोहे की, देखो मैंने कील ले रखी है, तो अगर आप इनको पास में लाते हैं तो दोनों ये चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इनमें होता है प्लस आवेश, किसी में होगा या तो प्लस आवेश या तो होगा किसी में माइनस आवेश, या फिर किसी में माइनस आवेश होगा या फिर किसी में प्लस आवेश होगा। दोनों में आवेश सेम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पे चुम्बक है और लोहा है, तो ये क्या करेंगे, फाइनली इनका रिजल्ट क्या होगा कि चुम्बक जो होगा लोहे के कील को अपने साथ चिपका लेगा, तो उसे हम कहते हैं आकर्षण। सिंपल सी भाषा में है, ये होता है आकर्षण का उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं अपना आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तथा प्रतिकर्षण, अब आया प्रतिकर्षण। अब देखिए यहाँ प्रतिकर्षण क्या होता है। मैंने प्रतिकर्षण की भी डिफिनेशन सिंपल में रख रखी है कि आप लीजिए चुम्बक, ये मान लीजिए चुम्बक है, और चुम्बक को बीच से ऐसे करके आप यहाँ से काट लीजिए। ये हमने काट लिया, डबल डी बन गए, यहाँ पे चुम्बक दो भाग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इन दोनों भागों को उल्टा कर दिया। ठीक है, मतलब कि उल्टा कर दिया, देखो ये डी हो गया और ये डी हो गया। अब यहाँ पे इसमें भी प्लस होगा या तो इसमें प्लस होगा, या तो इसमें माइनस होगा या तो इसमें माइनस होगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो जब ये दोनों प्लस प्लस एक ही आवेश के हो जाएंगे, तो ये दोनों को प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भेजेंगे। तो इनका रिजल्ट क्या होगा कि ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, कभी जिंदगी में, जीवन काल में कभी भी चिपक नहीं सकते। इनका यही रूल है। ठीक है, ये तो कभी भी चिपक नहीं सकते, हमेशा दूर ही रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपना थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी परिभाषा में। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के, गुणनफल सबको जानता है कि गुणा कर दो, 2 का गुणे 4 से करोगे 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती शब्द बहुत यार कठिन होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, ये क्या होता है। अब अनुक्रमानुपाती आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है। अनुक्रमानुपाती को हम या तो समानुपाती कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहते हैं प्रपोजनल। ये प्रपोजनल इंग्लिश में कहते हैं, और अनुक्रमानुपाती और समानुपाती इसको हिंदी में कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, निशान होता है, आइकन होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है, ऐसा इसका निशान होता है। अनुक्रमानुपाती की जगह पर इसको लगाया जाता है और अनुक्रमानुपाती नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब समझ लीजिए कि अनुक्रमानुपाती होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गिलास में 2 लीटर दूध है। ठीक है, एक बोतल है या एक गिलास है, 2 लीटर आपके पास दूध है, और एक गिलास और है, उसमें भी 2 लीटर दूध ही है। ठीक है, तो अगर आप एक गिलास में 4 लीटर दूध करेंगे, तो दूसरे गिलास में अपने
आप 4 लीटर दूध हो जाएगा। ये होता है समानुपाती का नियम, मतलब कि नहीं सॉरी समानुपाती और अनुक्रमानुपाती प्रपोर्शनल का नियम। मतलब कि एक चीज़ को अगर हमने यहाँ पर एक इसको बढ़ाया तो भाई ये अपने आप बढ़ेगा, ये रुक नहीं सकता। मतलब कि ये इसका इतना पक्का दोस्त है कि अपने आप बढ़ेगा भाई, ये अपने आप बढ़ेगा, रुक ही नहीं सकता ये इसके बिना। ठीक है, तो साथ में दोनों करेंगे, जो भी करेंगे मतलब कि अगर घटेंगे भी तो साथ में घटेंगे और मरेंगे भी तो साथ में मरेंगे, जिएंगे भी तो साथ में जिएंगे। इनका यही रूल होता है, सिंपल समझिए। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा जरूर, घट नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे अपनी परिभाषा में। आप समझिए अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, मतलब कि यार 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4 होगा ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा व्युत्क्रमानुपाती के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है सिंपल सा उल्टा। मतलब कि जैसे कि आपके पास एक गिलास में 2 लीटर दूध है और एक गिलास में 2 लीटर दूध है, और अगर आप एक गिलास में 3 लीटर दूध 1 लीटर दूध और डालोगे तो दूसरे गिलास का अपने आप 1 लीटर दूध घट जाएगा। मतलब कि उल्टा, मतलब कि अगर एक को भाई बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, और एक को अगर घटाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। सिंपल सा है, उल्टा होता है। ठीक है, मतलब कि इसका उल्टा। अब चलते हैं, अब आपको सत्यापन करना होगा इसके बारे में। अब अगर नियम आपने पढ़ लिया इसका तो आपको सत्यापन करना होगा, जब ही आपका फार्मूला बन पाएगा। सत्यापन आपका बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल आप समझिए सत्यापन क्या होता है। सत्यापन यहाँ पे हमने लिख रखा है, यदि 2 बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तब लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इक्वल क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बल का डिनोट करने का जो चिन्ह होता है वो होता है F। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समानुपाती का चिन्ह हमने बताया था ना कि ये होता है, तो हमने लगा दिया समानुपाती का चिन्ह, और यहाँ से ले लिया हमने Q1 और Q2 उठा लिया। ये बन गया हमारा समीकरण 1। सिंपल सा है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 बन गया। अब थोड़ा समझते हैं कि ये सत्यापन हमारा दिया हुआ है, तो अगर इसके हिसाब से चलें तो हमारा इसमें कह रहा है यदि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2, तो पहला हमारा बिंदु आवेश क्या है Q1, दूसरा है Q2, और इनके बीच की दूरी r, तो हमने ले ली बीच की दूरी हो गई r। ठीक है, हो, तब लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो F, अब यहाँ से हमारा बनेगा दूसरा फार्मूला जो कि है F समानुपाते 1/r²। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा ना भाई, एक अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा ना, तो इसका उल्टा। समीकरण 2 बनेगा, यहाँ से आपने इतना पढ़ा होगा, यहाँ से बनेगा समीकरण हमारा 2। अब यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं 2 समीकरण। अब इनको कुछ नहीं करना, हमको ले जाना है और सिंपल सा इनका मल्टीप्लाई करवा देना, मतलब कि आपस में गुणा करवा देंगे। तो चलिए चलते इनको आपस में गुणा करवाने। तो फ्रेंड्स यार हमने लिख रखा है यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 को आपस में गुणा कराने पर बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देखते बस रहिएगा। ठीक है, हमने उतार लिया है समीकरण 1 जो कि है हमारा पहला समीकरण 1, और बीच का थोड़ा सा उतार लिया है, बाकी समीकरण 2 पे आ गए हैं सीधे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सा अगर आप इनका गुणा करवाएंगे तो पूरे का गुणा तो करवाएंगे नहीं, कभी नहीं करवाएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे या, और F उतार लेंगे सिंपल, और इसका जो समानुपाती का निशान होता है इसको भी उतार लेंगे। और गुणा किसका करवाना है भाई लोग, गुणा तो हमको इसका करवाना है, इस वाले पोर्शन का करवाना है, और 1/r² का करवाना है। तो यहाँ पर ले लिए 1/r² मल्टीप्लाई Q1 और Q2, सिंपल। अब इसका गुणा जब करवाएंगे तो यही होगा ना, इसका गुणा इससे हो जाएगा, उसका इससे एक, मतलब कि कुछ नहीं बराबर, तो r² नीचे ही रहेगा और ऊपर का गुणा ऊपर से हो जाएगा। तो एक मतलब कि यहाँ पर F समानुपाती Q1 और Q2, जो मतलब कि Q1 और Q2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भाई Q1 और Q2 तो आएगा ना यार, और तो कुछ आ नहीं जाएगा। अब बटे r² रखा ही है, तो सिंपल सा रख लीजिए r²। अब थोड़ा इसके बारे में चलते हैं। अगर अब यहाँ पे आप इसको हटाना चाहेंगे, समानुपाती के निशान को अगर आप हटाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आता है एक शब्द जिसका नाम है K। यहाँ पर आएगा या F इक्वल K पॉइंट, मतलब कि गुणे Q1 मल्टीप्लाई Q2 बटे r²। अब सिंपल से समझते हैं कि यहाँ पर K का मान क्या होता है। अगर आप यहाँ पर K एग्जाम पे लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और K का मान 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
और अगर आप यहाँ पर पूरा इसको लिख देते हैं कि f बराबर k का मान यहाँ पर रख देते हैं जो कि यहाँ पर रखा हुआ है 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर इसको ब्रैकेट में रख देते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे जितने का भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरे टोटली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आपको इतना ही करना है, केवल इतना ही आपको याद करके जाना है, इतना ही प्रूफ करना है एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलता हूँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो कि एक्स्ट्रा में है, आपको थोड़ा सा जान लेता है, मतलब कि जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा में क्या चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना इतना ही है, एक्स्ट्रा में मत जाइएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा में देख लीजिए आप। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये बताओ कि वायु तथा निर्यात में के का मान निर्यात में के का निर्वात जैसे कहते हैं, निर्वात है सॉरी, ये निर्यात लिख रखा, निर्वात, वायु तथा निर्वात में के का मान क्या होता है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि सर जी वायु तथा निर्वात में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी माना जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी माना जाता है। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर आप समझिए कि पाई का मान आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं जिसका मान होता है, अब एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, देख लीजिए 8.85 इंटू 10 के पावर -12, 8 इंटू सॉरी मान देख लीजिए आप यहाँ पर 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम प्रति मीटर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर इतना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल समझना है कि हमने जो फार्मूला आपको बताया हुआ था, पहले हमने जो सिद्ध किया है उसके बारे में देख लीजिए आप यहाँ पर। तो हमारा फार्मूला क्या था, F इक्वल Q1 पॉइंट Q2 बटे आर स्क्वायर, सिंपल था। तो आपको यहाँ करना क्या है, अगर आप सिद्ध करना चाहें ना तो आपको के की जगह भाई हम इसको भी लिख सकते हैं, सिंपल सा, मतलब कि के का मान ये भी तो होता है ना यार वायु तथा निर्वात में, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल। तो हमारा क्या बन जाएगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा हमारा फार्मूला बन के ये वाला आ जाएगा और हमारा नियम जो कि ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपका करना इतना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो आपको वहीं तक लीजिए, और अगर आपसे कोई मतलब कि एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगा के, मतलब इस फार्मूले को लगा के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं सिंपल सी आसान से भाषा में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमने वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है और आपको हर पॉइंट समझाने की कोशिश की है जो कि आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक यार कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो आपको सबसे पहले देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, साथ ही उनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जरिए टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।